नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हुकूमत के सामने फिर से एक चुनौती खड़ी है। ऐसी चुनौती जो हुकूमत को असमंजस की स्थिति में डाले हुए है कि आगे क्या करें। लेकिन आगे का रास्ता फिलहाल धुंधला दिखाई दे रहा है। यह धुंध छटेगी कैसे, किसी को नहीं पता, क्योंकि वजीर आजम ने यानी कि प्रधानमंत्री ने ऐलान तो कर दिया, कानून वापस ले रहे हैं, लेकिन अभी पेच कई सारे फंसे हैं। उन पेचों में एक पेच एमएसपी के कानूनी जामा पहनाने को लेकर भी है। लेकिन हुकूमत के सामने एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना कितनी बड़ी चुनौती है, यह तो बहस का विषय है। लेकिन आज अन्नदाता एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर हुंकार भर रहा है। यह हुंकार आज लखनऊ से भी सुनाई दे रही है। वही लखनऊ जिसे कहा जाता है कि जिसने लखनऊ जीत लिया, समझो यूपी का दिल जीत लिया। आज वही लखनऊ चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि किसानों की महापंचायत जो वहां चल रही है और यह महापंचायत बहुत कुछ तय करने वाली है। लेकिन सवाल वहीं खड़े हैं कि यह घमासान आखिर कब तक चलेगा, यह घमासान आखिर कब खत्म होगा। जो किसानों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, सरकार उसे लेकर कितना गंभीर है। सवाल कई हैं, लेकिन इन सवालों का उत्तर मिलता हुआ दिखाई अभी नहीं दे रहा है। खैर, जिस मुहाने पर आज एक बार फिर किसानों का मुद्दा खड़ा है, उस पर हमारी जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है, हमारे दर्शक क्या सोचते हैं। क्या जिन मांगों के आश्रय किसान एक बार फिर आगे बढ़ रहे हैं वो जायज हैं? आपका इस विषय पर क्या मानना है, क्या आपकी राय है? आप ये बात हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। हमारा ये खास कार्यक्रम आपके लिए, आप टेलीविजन स्क्रीन पर ऊपर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अपनी राय, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे सवाल है कि किसानों की मांगे आखिरकार अब कितनी जायज हैं, क्योंकि वो किसान जो इस मांग पर अड़े थे, जब तक कानून वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। कानून तो वापसी हो गई है, घर वापसी को लेकर प्रार्थना भी प्रधानमंत्री की तरफ से की गई, लेकिन घर वापसी कब होगी, बड़ा सवाल है। क्या किसानों को धरना अब खत्म कर देना चाहिए? इस विषय पर आप क्या मानते हैं? अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाइए। ये लखनऊ में जो हुंकार भरी जा रही है, जिसमें आप तमाम किसान नेताओं को देख रहे हैं। राकेश टिकैत यहां पर मौजूद हैं, दर्शन पाल यहां पर मौजूद हैं, योगेंद्र यादव यहां पर मौजूद हैं। क्या इस हुंकार से क्या कोई समाधान निकल पाएगा? किसानों की मांगों को लेकर अब सरकार कितना गंभीर है? क्योंकि एक कदम तो सरकार ने बढ़ाते हुए यह लिया है कि कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है, लेकिन जो और भी मांगे हैं किसानों की, वो कैसी हैं, कितनी हैं? आप इस पर क्या मानते हैं? अपनी बात हम तक पहुंचाइए। क्या एमएसपी पर अब कानून बनना चाहिए? इस पर आपका क्या कुछ मानना है? ये बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं। सरकार का ऐलान तो हो चुका है बिल वापसी को लेकर, कानून वापसी को लेकर, लेकिन घमासान है कि अभी शांत होता नहीं दिखाई दे रहा है। और इस विषय पर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। क्या लखनऊ में जो किसानों की महापंचायत चल रही है, उसे कोई समाधान सामने निकल कर आ सकता है? और किसानों की मांगे अब कितनी जायज हैं, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। गुरुग्राम से कॉलर राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। मैं बताना चाहता हूं, जो भक्तगण और बड़े बड़े महानुभाव कहते हैं कि कानून वापस, और मैं कहता था कानून वापस भी होंगे और माफी भी मांगनी पड़ेगी, और वो तो दिन आया। लेकिन जो ये कहते थे कि लाठी डंडे से मतलब अपना तैयार कर लो, जेलों में चले जाओ, वहां से नेता निकल के वापिस आओगे, और आज वो कहते हैं
हमारे प्रधानमंत्री जब ऐतिहासिक फैसला, अब इसको आप ऐतिहासिक फैसला बता रहे हो आप। 1 साल होने पे जितनी खाइयां वो हो चुके हैं, उस खाइयों को भरेगा कौन? किस कारण हुए ये कारण? किस कारण मतलब शहीद हुए? जो आत्माएं भटक रही है वो उनका उसका जिम्मेदार कौन होगा? लखीमपुर क्यों हुआ? ये जितने भी कारण है, चाहे शाहीन बाग था, चाहे जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिया उनके कारण, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? अभी तो बहुत मुद्दे बाकी हैं। अगर ये कानून सही था तो मोदी जी को सीट छोड़नी थी, कानून वापस नहीं लेना था। बेशक अपनी सीट छोड़ देते जब देश हित था। इनको देश के सिर्फ कुर्सी चाहिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। एक कॉलर सूरज भान जी हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज भान जी, बहुत स्वागत आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जनाब। जी नमस्कार। ये जो किसानों ने स्टैंड लिया है, ये अपनी मांगे मनवाने के लिए बिल्कुल सही समय है। और सरकार ने जो झूठे जुमले बोले थे उसकी कीमत अब ये एक एक करके इनसे लेना चाहिए। जब से बनी है 14 से अब तक फिर भी जुमले बोल रहे हैं। ये जो कानून वापसी की बात है, ये अब भी इनके मन में काला है जी। अगर ये इस तरह से अचानक से प्रकट हो के बालवीर की तरह से आके मैं माफी मांगता हूँ, मैं ये करता हूँ, फिर भी कुछ किसान बोलता है न कि किसान भाइयों, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। जो शहीद हुए हैं उनको मेरे को गम है, उनका भी कुछ समाधान करेंगे, आपको एमएसपी भी देंगे। अन्नदाता बोलता है एक तरफ, आंदोलन जीवी बोलता है। अकड़ अभी बाकी है। किसानों ने ये स्टैंड लिया है, बिल्कुल सही लिया है जी। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सूरज भान जी अपने विचार साझा करने के लिए। इस विषय पर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है? आप किसानों के इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं और सरकार के फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? इन तमाम पहलुओं पर आप अपनी बात, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। चेन्नई से प्रेम जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि उन्होंने वापस ले लिए, ठीक है। दुनिया में चुनाव का मुद्दा भारतवर्ष में दिखाई दे रहा है कि चुनाव के मुद्दे को लेकर उन्होंने वापस लिए हैं। उन्होंने माफी मांग ली। माफी मांगने से भी मान लीजिए कोई कारण नहीं है सर। खाली एक सारी चीज का निदान ये है, अगर सरकार ये कह दे, भारत सरकार ये कह दे, मोदी जी न कहे लेकिन भारत सरकार ये कह दे कि हमने ये कानून जो बनाए थे या ये जो किसान मांगे कर रहे हैं ये अनुचित है, किस कारण से, उसका डिस्क्रिप्शन अगर ये दे देते हैं तो जनता को समझ में आ जाएगी, किसानों को समझ में आ जाएगी। ओपनली आके क्यों नहीं बोलते हैं ये बात? और अगर किसानों की मांग बेजायज है तो उसके लिए वो कह दे कि ये फालतू मांगे है, इस कारण से हम लोग नहीं ले रहे हैं, इससे देश को नुकसान है, सरकार को नुकसान है, मोदी जी को नुकसान है। मोदी जी को फुर्सत नहीं है शिलान्यास करने से और उद्घाटन करने से और जगह जगह जाके। अभी आप देखिए यूपी में इलेक्शन है तो वहीं पे 3 दिन बिता रहे हैं। सर, ये अपनी ड्यूटी पूरी क्यों नहीं करते? खाली बीजेपी के लिए ड्यूटी क्यों पूरी करते हैं सर? इसी से देश में एक तरह की चीजें चल गई। आप देखिए इनकी पुरानी कि इन्होंने जो कहा वो किया नहीं और वो जुमलेबाजी लोगों ने कह दिया तो इनके ऊपर में तो झूठे लांछन लगने लगते हैं ना। तो धीरे धीरे ऐसे क्यों कर रहे हैं सर? या तो ये खुल के ये बोल दे कि हमने जो भी किया है ये इसलिए किया था लेकिन इससे सरकार को फायदा था। तो सरकार को फायदा था तो किसान सोचेंगे कि भाई हमारा फायदा कराइए। और किसानों को फायदे के लिए बोलते हैं तो खुल के क्यों नहीं बोलते किसानों को ये फायदा है? कभी बोलते हैं छोटे किसानों को फायदा है, कभी बोलते हैं मझले किसानों को फायदा है, कभी बोलते हैं बड़े किसानों को नुकसान है। सर, इससे तो ये तो तंत्रबाजी की बातें तो चलती नहीं है ना भारतवर्ष में। भारतवर्ष के किसान कितने अनाड़ी है, क्योंकि माननीय और यशस्वी लोग यही तो 400-500 आदमी बैठे हैं जो कि पूरे देश को चलाते हैं और बाकी जनता तो मूर्ख बैठी है जिनको समझ में नहीं आता ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अपने आएंगे कानून बना देंगे, कानून वापस ले लेंगे। अब सब सोचिए सर, छोटी सी चीज के लिए एक प्रधानमंत्री देश के होते, खाली बीजेपी के ना होते तो उनको विश्वास होता। अब खाली वो बीजेपी के प्रधानमंत्री बन के दिखा रहे हैं इसलिए उन्होंने वापस लिया। किसानों को विश्वास नहीं है कि वो वापस ले लिया कानून जब तक लिखित में नहीं देंगे। सर, कितनी बड़ी किरकिरी हो रही है सर, ये सोचने की चीज है। और इसमें तो सबसे बड़ा चीज है कि खुल के बोल दे, खुल के गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज आ जाए कि भाई ये कानून बनने से सरकार को ये नुकसान है, इसलिए सरकार ये कानून बना रही है। अगर सरकार को नुकसान नहीं है तो कानून बना दीजिए किसानों के हक में। अगर सरकार को नुकसान है, भारतवर्ष के जनता को नुकसान है तो बोल दे कि भैया हम इसलिए कानून बना रहे हैं कि भारत की जनता को नुकसान होगा, ये कानून बनाना जरूरी है। खत्म हो जाती बात सर। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। एक कॉलर ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं, अपनी बात रखिए सर।
नमस्कार सर, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से और साथ साथ श्रोताओं का भी हृदय साधुवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। दूसरा विषय बताएंगे सर, गांव में फैसिलिटी नहीं होती। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है सर, 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला सरकार ने किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज महापंचायत चल रही है। अपनी 6 मांगे सरकार के सामने रखी है किसानों ने और कहा है कि जब तक ये वापसी नहीं होगी हम नहीं मानेंगे। जी जी जी, देखिए हम हमारी समिति की तरफ से सुझाव देना चाहेंगे। मोदी जी ने या बीजेपी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का जो नारा दिया था, तो नारा जैसे हमारे बाबा मंगलान जी भी कहा करते थे, 3 बार ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलने से मंत्र जो सार्थक हो जाता है, उसी तरह मोदी जी से भी हमारी समिति की तरफ से प्रार्थना है। एक तो हर गांव से, हर वार्ड से 2-2 आदमी, उसमें शिक्षा भी होनी चाहिए, उसमें कांग्रेस से भी होने चाहिए कि बीजेपी से अच्छे जो समाज के लिए मार्गदर्शन कर सके, उनका सुझाव एक कमेटी बनाई जाए 21 आदमियों की, हर गांव से, शहर से, हर वार्ड से, और उनका सुझाव लेकर के, और उसके बाद में अधिकारियों की एक मीटिंग करके उनका सुझाव, और उसके बाद में संतों का सुझाव, 3 अगर पैनल बन जाएगा तो मैं ये कहूंगा जब जो मोदी जी ने जो पीछे कदम हटाया ना, जिंदगी में पीछे कदम हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी थोड़ी देर पहले हमारे नागा बाबा पूर्णानंद मंगलान सेवा समिति के एक्टिव वर्कर ने हमें सुझाव दिया कि सफाई के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से बताया, तो अच्छा फीडबैक, हमें उसका सुझाव अच्छा लगा। अभी उसके ऊपर भी कार्य करने जा रहे हैं हम कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो उनका फीडबैक अच्छा नहीं है, 50%। और ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। एक और कॉलर नीरज जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जी अपनी बात रखिए। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से अरण्य को मुख्यमंत्री संजय चौटाला तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी ये बात रखना चाहता हूँ कि मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सिर्फ मेरी 10वीं पास है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पीएन का काम 75% आरक्षण ने पास किया है, उसमें जो 10वीं पास पीएन है तो उसके 20,000 रुपये सैलरी कर देंगे। मैं कहाँ से हम अपने बच्चे पाल लेंगे और कहाँ से अपने इतनी महंगाई कर रखी, कब ये सही होगा, कब रहने को मुख्यमंत्री 20,000 रुपये करेंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूटों में। सर मेरा विषय आज का अलग है नीरज जी, मेरा विषय किसानों की मांगों को लेकर है। अगर इस बात पर आप अपना कुछ विचार रखना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है सर। आपकी वाली मांग हम इस पर दूसरे विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद। ठीक है नीरज जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए। तो किसानों के इस विषय पर, किसानों की मांग आखिरकार कितनी जायज है, आपके जो विचार हैं आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। क्या किसानों को अपना धरना खत्म कर देना चाहिए या फिर किसानों की एक और नई लिस्ट जो आ गई है सरकार से मांगे मनवाने के लिए, वो कहां तक आगे जाए? इस विषय पर आप क्या मानते हैं? आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आज लखनऊ में ये महापंचायत चल रही है। सरकार ने बिल वापसी का ऐलान जरूर कर दिया, कानून वापसी का ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन इसमें कई सारे पेंच अब भी फंसे हुए हैं जो कि बातचीत की कड़ियों को आगे नहीं जुड़ने दे रहे हैं। और इसमें एक बड़ा पेंच जो है वो एमएसपी पर गारंटी को लेकर है कि एमएसपी को कानून के दायरे में लेकर आया जाए, एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाए सरकार। और ये एक बड़ा पेच जो है वो साबित हो सकता है। और इसी एक बड़ी मांग को लेकर किसानों का जो रुख है वो भी बिल्कुल अटल है। अब जगह जगह महापंचायतें करने का ऐलान भी किसान नेताओं की तरफ से किया गया है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ये एक बड़ी महापंचायत चल रही है किसान संगठनों की।
इस मुद्दे पर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। ये महापंचायत जो आज चल रही है वो आगे की बहुत सारी रणनीतियां भी तय करने वाली हैं। एक कॉलर संतोष कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। जी सर, जो ये किसान हरियाणा की आवाज में जो आप बातचीत चल रही है जी, तो इसमें सर कभी हमारे ही राजस्थान के राज्यपाल महोदय जी कहते हैं कि कभी किसान के बिल वापस भी लिए जा सकते हैं, कभी बनाए भी जा सकते हैं। कई हमारे यूपी के साक्षी महाराज कहते हैं ऐसे बिल आते भी जाते हैं। बताइए, हम किसान लोग जब इनकी ऐसी बात सुनेंगे तो हम कैसे इनके ऊपर विश्वास करेंगे। और साथ में सर ये एमएसपी में भी हमको सही रेट का निर्धारण किया जाए। मैं सर यूपी बांदा से बोल रहा हूँ, आपकी डीएपी खाद 46 किलो निकल रही है। 46 किलो, 50 किलो का पैसा लगता है, 46 किलो निकल रही है। सर ये 4 किलो कहाँ जाता है हमारा। और जो हमारे किसान शहादत हुए हैं 750 किसान, ये कहा हमारे शहादत किसानों के मान नहीं रहे और ऊपर से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का एहसान मानिए। ये सर कैसा जवाब है, ये कैसी सरकार है। और अपनी बातों को रख देते हैं, जिसका मतलब ये कभी भी किसान बिल ला सकते हैं, कभी किसान बिल खत्म कर सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ मैं सर आपका धन्यवाद करता हूं, आप मेरी आवाज सुन के और वहां तक पहुंचाओ सरकार तक। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद संतोष कुमार जी अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आप भी इस मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। आपका जो भी मानना है, आपकी जो भी विचार है इस पूरे विषय पर, आप हमारे साथ वो साझा कर सकते हैं। किसानों की मांगे आखिरकार कितनी जायज हैं? क्या किसानों को यह धरना खत्म कर देना चाहिए? क्या लखनऊ की हुंकार से कोई समाधान निकलेगा? क्योंकि लखनऊ में आज ये जो बैठक चल रही है ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है जो आगे की कई सारी रणनीतियां भी तय करने जा रही हैं। किसान की मांगों को लेकर सरकार कितना गंभीर है? क्या एमएसपी पर कोई कानून अब बनना चाहिए? क्या मानते हैं आप इस मुद्दे पर? अपनी बात हम तक पहुंचाइए। एक कॉलर दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्ते जी। जी नमस्कार। ऐसा है जी, ये तो जी एमएसपी देनी पड़ेगी, देनी थी 100% है जी। तो लेकिन ये करो कि ना सब्सिडी सारी कैंसिल कर दो, टोटल सब्सिडी जो किसान को मिल रही है सारी कैंसिल, और कर्जे भी बढ़वाओ, आरामदारी से बाहर आ गया, कर्जे भी लो, क्यों माफ कर लग रहे हैं। जो ये माफी के फैसले कर दिए सरकार तक, कोई भी सरकार है वो समझो कि सरकार फेल हो चुकी है। अब माफी का मतलब क्या है भाई, जाके क्रेडिट बनाओ, इनको एमएसपी पक्का दो और इन तक सारी चीज वापिस लो आरामदारी से, क्यों नहीं देंगे। अब उसके ऊपर देखो बंदे आंदोलन करेंगे, जनता के साथ क्या करेगी। ये मोदी जी ने तो एक कानून बिल पास लेकर वापिस लेकर सत्यानाश कर दिया, बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे, चाहे सरकार चली जाती इसकी। ये ठीक है, सरकार दा रही थी इसकी, इसमें कोई शक नहीं, चली जाती। राजीव गांधी के भी एक वोट के ऊपर गया था जी, पंचायती राज के ऊपर सरकार, उसने फट दी इलेक्शन करवा दिए। असल इसकी सरकार चली गई, कोई बात नहीं, फिर दोबारा आई ना आई तो बताओ। ऐसे संजय गांधी जी के टाइम, इंदिरा गांधी के टाइम में फैमिली प्लानिंग पर सख्ती करी थी, सरकार चली गई। इन्हीं मोदी और आए देश में महाकाल मचिया, लेकिन आज हालात क्या है, यदि ये उस टाइम सख्त कानून बनाते 10 दिन आज हिंदुस्तान में देखने मिले महंगाई के, वो सिर्फ इस बीजेपी की वजह से सेंटर में जो सरकार बनाई थी, बिल पास करवाते 2 बच्चे का, लेकिन इन्होंने सोचा था 100 कर दे भाई, हमें सरकार चाहिए। इस बीजेपी की वजह से नाश हुआ था देश का। संजय गांधी की तो फोटो देश में लगानी चाहिए, लोग में भी लगानी चाहिए, इसमें उस टाइम इतने लोग हम उसकी इज्जत करते हैं, उसके टाइम में मान शादी हुई थी, एक बच्चा ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने कह दिया 100 बच्चे कर लो, इनके पब्लिक है ये
लोकसभा के मेंबर अतः मोदी जी के हमारा बयान दिया और किसके उसको डिसमिस करो, जेल में दो जो ऐसे बयान देने लग रहे हैं। अरे गवर्नर का बयान है राजस्थान का, ये बिल फिर भी आ सकते हैं, या तो उनको जेल में दो पकड़ के, देश को लोकतंत्र के हिसाब से चलाओ मोदी जी, न्यू नहीं सरकार चला रही है, मतलब आपको सामने कुत्ते पहनने हैं, इसको छोड़ो, देश को चला दो, अन्य अपना इस्तीफा दे दो। जी ठीक है सर, बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। इस मुद्दे पर क्या आपकी राय है, क्या आपके विचार हैं, आप हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। सवाल यहां पर यह भी है, क्या विपक्ष किसानों के इस पूरे मुद्दे पर बल दे रहा है? क्या किसानों का आंदोलन विपक्ष के लिए एक राजनीतिक आग है जिस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम विपक्ष कर सकता है? बड़े सवाल हैं, कई सारे पहलू हैं। इन तमाम पहलुओं पर आपकी क्या राय है, हम तक जरूर पहुंचाइए। आपको बताएं, लखनऊ में आज महापंचायत चल रही थी जिसमें आगे की रणनीतियों को लेकर भी चर्चा की जानी है। ये महापंचायत जो आज लखनऊ में हुई, ये आगे के कई सारे कदम जो है किसान आंदोलन के, संयुक्त किसान मोर्चा के, वो तय करने वाली है। एक कॉलर गुरमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं करनाल से। गुरमेश जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। पीएम मोदी जी ने तीनों कानून वापस ले लिए हैं, तो सर किसानों को अपना धरना खत्म कर देना चाहिए। इससे मतलब देश का भी काफी नुकसान हो रहा है, जो व्यापारी का आवाजाही है उस पर भी काफी फर्क पड़ रहा है। समाज का जो हर वर्ग है वो दुखी है सर, बहुत सी मुश्किलों का सामना मतलब एक आम आदमी को करना पड़ रहा है। जैसे टोल से हमारी जो सरकार की आमदनी होती थी वो भी प्रभावित हुई है। जी ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। एक कॉलर सुखबीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुखबीर जी बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप गुरुग्राम से बोल रहे हैं सर जी? जी सर बताइए। हाँ सर जी, जो ये मोदी जी जो कृषि कानून वापस लेने की अपील की, अभी लिए तो नहीं है ना? हाँ, एमएसपी पर टिकट गारंटी हो, जब किसान उठेंगे कितना बुरा हाल होगा जी किसानों का। जी आज 12 महीने हो गए, 750 किसान शहीद हो गए। तो लिखित में जब तक कानून में बनेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है जी। कानून तो यही लाए थे, कानून तो यही लाए थे ना। हाँ, तो एमएसपी पे गारंटी हो, तब किसानों का धरना खत्म होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका सर। एक कॉलर ब्रह्म सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रह्म सिंह जी बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी, मेरा केवल इतना कहना है कि ये जो सरकार अब चल रही है केंद्र की, ये 100 जूते भी खाएगी, 100 प्याज भी खाएगी, 100 रुपए दंड भी देगी। अब काले कानून वापस ले लिए, अब ये एमएसपी भी देनी पड़ेगी और दूसरी मांगे जो हमने रखी है वो भी माननी पड़ेगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर अपने विचार साझा करने के लिए। तो लोगों की अलग अलग राय है। कोई किसानों से आह्वान कर रहा है कि आप वापस लौटिए, अपने घरों को जाइए, अपने खेतों में जाइए, रास्तों को खोलिए। तो कोई सरकार से ये निवेदन कर रहा है कि अन्नदाताओं की जो भी मांग है उनको पूरा कीजिए। एक कॉलर राजवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजवीर जी बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। ऐसा है जी, तीन कानून जो नरेंद्र मोदी ने जो लिए हैं, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया थे जी पहले जी। अरे ईब जो वापस लिए है ना, तो क्या करे जी सर, जो रोडों पे बैठे थे और बैठे थे अराजकता फैलाने के लिए बैठे थे, जो फंडिंग हो रही थी बाहर से, उनकी फंडिंग अब बंद होगी। उनको मुश्किल हो रहा है, भाई हम मुंह कहाँ छिपाए। वैसे ये कानून हमारे लिए बहुत बढ़िया था, क्योंकि खुली आजादी थी, कहीं भी अपना सामान कहीं बेचो, कहीं से खरीदो, क्या हो किसी ने पूछ के करना पड़ेगा क्या। मैं इसके लिए बहुत सहमत कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद सर।
और हरियाणा की आवाज में आज इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।